हेलो गाइस, मैं एडवोकेट सोनिया सिंघल। आज मैं आपको कुछ बेल से संबंधित बातें बताऊंगी। बहुत ही छोटी चीज़ें बताने जा रही हूँ, वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको नॉलेज मिलेगी। लो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा और जो नॉर्मल पर्सन भी देखेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले बात करेंगे अपने आईपीसी के बारे में। आईपीसी होता है इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड मीन्स जो ऐसा कार्य जो कि डिवाइड सेक्शन बांटा गया है और वो ऑफेंस होगा अगर आप उस तरीके से वो कार्य करते हैं जैसे कि डिफ़ाइन किया गया है इंडियन पैनल कोड में, और उसकी पनिशमेंट का जो इम्प्रिजमेंट है या आपको उसका जुर्माना देना होगा वो सब डिफ़ाइंड है इंडियन पैनल कोड में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कोई भी क्राइम अगर हमारा होता है, कोई भी कार्य होता है, उसमें अगर हमारे खिलाफ़ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो हम उसमें सेक्शन देखते हैं कि हमारे पर सेक्शन कौन कौन से लगे हैं। अगर हमारे जो सेक्शन हैं वो बेलेबल हैं, हम इस बुक आईपीसी में देखेंगे। आईपीसी देखिए या फिर आप सीआरपीसी देख सकते हैं। सीआरपीसी के लास्ट में एक चार्ट बना होता है, उसमें हर ऑफेंस के आगे कॉग्निजेबल और बेलेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल एवरीथिंग लिखा हुआ है, और किस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, ये कहाँ पर इस चीज़ का प्रावधान दिया गया है, वो सभी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम बेलेबल ऑफेंस की बात कर लेते हैं। हमने इसमें से एक सेक्शन उठा लिया है 337। ये कहता है ऐसे कार्य द्वारा आपत्ति कारित करना जिससे मानव जीवन संकट पत्र हो आदि। तो अगर ऐसा कोई भी कार्य है जो किसी को आपत्ति कारित करता है, मानव जीवन को संकट में डालता है, तो उसके लिए हमें कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 6 मास के लिए कारावास या 500 रुपये का जुर्माना, ये दोनों। ये किस तरीके का ऑफेंस है? ये कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध है, लेकिन जमानतीय है। जमानती यानी इसमें हमें जमानत स्वीकार हो सकती है, और हम इसे कौन से कोर्ट में लेके जा सकते हैं? कोई भी मजिस्ट्रेट। तो अब हमने ये वाला सेक्शन देख लिया है। हमारी एफआईआर दर्ज हुई 337 के अंतर्गत। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें पुलिस ने उठा लिया है, तो जो हमारे लीडर होंगे, वकील होंगे, वो आपका जहाँ पर भी रिमांड कोर्ट होगा, जहाँ पर आपको पेश किया जाएगा, वहाँ पर आपकी एफआईआर वहाँ पर सबमिट हो जाते हैं उस कोर्ट में। वहाँ से आपके उस एफआईआर के आधार पर एक बेल तैयार की जाएगी जिसमें ग्राउंड लिखे जाएंगे कि आपका कोई ऐतिहासिक अपराध नहीं, हिस्ट्री नहीं है कि आप अपराधी हैं, या फिर ये लिखेंगे बेलेबल ऑफेंस है, और आदि चीज़ें उस बेल एप्लीकेशन में लिखे जाएंगे जो आपकी ओर से लगेंगी। लेकिन उसमें एक एफिडेविट लगेगा जो कि आपके पैरोकार यानी जो आपकी ओर से उस बेल को डाल रहा है, उसका एफिडेविट लगेगा और उसकी आईडी और एक वकालतनामा। उसके बाद हम कोर्ट में जाके उस बेल एप्लीकेशन पे पेशगार साहब से उस पर नंबर डलवाते हैं बेल एप्लीकेशन। उसके बाद उस बेल को हम पीछे कोर्ट मोहर्रे होते हैं जिनके पास हमारी रिमांड शीट होती हैं, उनको दे देते हैं। उस रिमांड शीट के आधार पर उसके साथ अटैच करके उस बेल एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। जब मजिस्ट्रेट के सामने वो बेल पेश की जाती है, तब जो वकील होते हैं उनको ये ग्राउंड देना चाहिए कि सर ये बेलेबल ऑफेंस है और इस सेक्शन के अंतर्गत आता है, और अपराधी का कोई भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है कि वो अपराधी था, और भी ग्राउंड्स हम उसमें बता सकते हैं। उसके आधार पर ये मजिस्ट्रेट जो हैं हमें हमारी बेल एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसके बाद एक ऑर्डर करेंगे कि हमें इतने की श्योरिटी इसमें फ़िल करनी है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास ये ऑर्डर आ जाता है कि हमें इतने की श्योरिटी भरनी है, हमें उसमें पीपी के साथ 2 श्योरिटी या जितनी भी श्योरिटी बताई गई हैं भरने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स लगा करके
हमें जमानती पेश करने होते हैं। जमानती पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा सिग्नेचर कर दिए जाते हैं। फिर उस बेस पर हमारा कोर्ट से परवाना जाता है थाने में, जहाँ पर हमारा अभियुक्त बंद है। परवाना होता है रिलीज़, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में परवाना बोलते हैं, कि रिहाई, मुलजिम की रिहाई। तो उस ग्राउंड्स पे फिर वो परवाना तैयार होकर जाता है और फिर वो मुलजिम रिलीज़ हो जाता है। सो गाइज़, ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन आई होप आप लोगों को ये कुछ नॉलेज देगी। जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैंने आपको डिस्कस किया है। अगर आपको इस बीच में कुछ भी अगर कमवर्ती लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।